हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लगातार अपडेट पाने के लिए। बात करेंगे जेएसएससी मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम। जैसे कि आपको पता है 29 सितंबर से आपका एग्ज़ाम है। आप लोगों को तैयारी जो है जोरों शोरों से चलता होगा। कीट पालक एवं कुशल शिल्पी का ये रिक्वायरमेंट है और परीक्षा से पहले ये आपको देखना है। लगातार मॉक टेस्ट आपको मिलेगा भी। इसमें झारखंड जीके में कवर कर रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चंस को मैं समरी लेकर आया हूँ जिसमें आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगा। तो अभी लगातार मॉक टेस्ट आपको मिलते चलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम तक। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है प्रत्येक मॉक टेस्ट देखिएगा तो आराम से आप 50 बाई 50 क्वेश्चंस को आसानी से अटेंड कर पाइएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन भी देखने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यदि आप लोग ढेर सारा शेयर लाइक कीजिएगा तो मैं लगातार अपडेट पार्ट बाय पार्ट देते रहूँगा मॉक टेस्ट के रूप में, जो आपके एग्ज़ाम में टू द पॉइंट आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला मॉक टेस्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फटाफट रिवाज करवा दूंगा हम लोग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी, ठीक है, निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 में है दामोदर, दूसरा में है स्वर्णरेखा, सी नंबर में है सोन नदी और खरखाई नदी। तो धनबाद में जो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है उसका नाम है दालमी, ठीक है। ये जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड की पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्तीय नदी में से है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है ये आपसे पूछ सकता है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आप लिख लीजिए नगड़ी, ठीक है, प्रखंड है। ये कहाँ है, नगड़ी प्रखंड रांची में है, ठीक है, रांची में, आर्यनसी लिख दिए शॉर्टकट में, रांची में है, ठीक है। ये निकलती है और ये जाके कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी, जिसका नाम है कीर्तनिया पोर्ट, उड़ीसा में। स्वर्णरेखा नदी की यदि कुल लंबाई बात की जाए, कुल लंबाई तो 470 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है स्वर्णरेखा नदी का। स्वर्णरेखा नदी जो है उसकी कुछ सहायक नदी है, जैसे राढ़ो हो गया, संजय हो गया, रोरो हो गया, जमोरी हो गया, कांची हो गया, खरखाई हो गया, ठीक है। इसका एक अन्य नाम भी है। यदि आपसे पूछा जाए स्वर्णरेखा का अन्य नाम क्या है, तो स्वर्णरेखा नदी का एक अन्य नाम है जिसका नाम बोलते हैं सुवर्ण रेखा। क्या बोलेंगे उसको, सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है। इससे कुछ विशेषता है जो आपको जानना है। इस नदी का नाम स्वर्णरेखा इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर रेत का सोना का अंश पाया जाता था पहले, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है झारखंड की, तो आप स्वर्णरेखा नदी मारिएगा, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी पर ही झारखंड में हुंगरू जलप्रपात का निर्माण हुआ है, ठीक है। और राढ़ू नदी तोरंगा रेलवे स्टेशन के पास स्वर्णरेखा नदी से जाकर मिल जाती है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल शासन औरंगजेब के समय झारखंड में किस नागवंशी शासक का शासन था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फनी मुकुट राय, ठीक है। फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता है, नागवंशीय का संस्थापक, नागवंशी राज्य का जो है संस्थापक फनी मुकुट राय को ही माना जाता है, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि फनी मुकुट राय के बारे में, ठीक है। तो फनी मुकुट राय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप देखिए, इसको नागवंशी शासक का प्रथम राज्य स्थापित माना जाता है और ये मुंडा राज्य से संबंधित रखता है, ठीक है। फनी मुकुट राज्य जो है उन्होंने 66 परगना में विभाजित किया था, ठीक है। और फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी ठीक है, अपनी राजधानी सूतियाम्बो को बनाया था। किसको बनाया था,
सुतियाम्बो को बनाया था। ठीक है, सुतियाम्बो को बनाया था। वहाँ पर एक सूर्य मंदिर का भी उन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, और फनी मुकुट राय को हत्या किसने किया था? बागदेव सिंह ने। याद रखिएगा, एक चीज़ है कि फनी मुकुट राय को और क्या कहा जाता है? तो आदि पुरुष भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है आदि पुरुष। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। आदि पुरुष किसको बोलते हैं? नागवंशी का आदि पुरुष फनी मुकुट राय को कहते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को क्षत्रकन और रघुनाथ कन के बारे में आपको पता होगा, थोड़ा बहुत बता देते हैं। क्षत्रकन लोधी वंश के समकालीन थे। ठीक है, एक प्रतापी राजा जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, और रघुनाथ जो थे वो आपका राम शाह के बाद नागवंशी शासक बने थे। ठीक है, और गंजघट राय एक होता है। ठीक है, एक होता है आपका गंजघट राय। ठीक है, तो गंजघट राय क्या होता है? गंजघट राय ये भी एक नागवंशी राजा का पुरोहित माना जाता था, संस्थापक माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। देखिए, उग्र राष्ट्रवाद के दौरान या दौर में, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? पलामू, रांची, देवघर और बोकारो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी के दौरान झारखंड में देवघर क्षेत्र जो था वो क्रांतिकारी गतिविधियों का एक केंद्र था। ठीक है, अगला देखिए, पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष का कब प्रारंभ हुआ था? 1915 में, 1920 में, 1928 में, 1932 में। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर 1928 में। झारखंड पृथक राज्य का गठन आपको पता होगा, इसका शुरुआत 1928 में ही हो गया था। ठीक है, उस समय बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पूछ सकता है कि उस समय जब यह सुनिश्चित किया गया था, संघर्ष हो रहा था, जारी हुआ था कि एक अलग जो है राज्य का गठन होना चाहिए, उस समय बिहार के प्रथम सीएम कौन थे? पूछ सकता है। तो आप मानिएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरुआत किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो 1914 में जो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी उसका क्या नाम है? उसका नाम हो गया यात्रा उरांव। ठीक है, यात्रा उरांव ने ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किया था। ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेट 25,000 से अधिक आदिवासी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्यौहार और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर ढोल लिख दिया है, तलवार ढाल के साथ कौन से नृत्य किया जाता है? ऑप्शन में पाइका, फगुआ, अग्नि और झूमर। आंसर हो जाएगा पाइका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पाइका जो होता है एक प्रकार का नृत्य माना जाता है। ठीक है, इस नृत्य में नर्तक जो होता है बाएं हाथ में एक ढोल रखता है और दाहिने हाथ में एक क्या बोलते हैं उसको, दोधारी तलवार है ना, दोधारी तलवार रखते हैं, उसको पकड़ के नृत्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड धातु कार्य हेतु श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? डैश। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है चूर, पान कट्टा, वाला और तारा कट्टा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा चूर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के में स्थित है। अब किस ओर झारखंड की स्थित है? ठीक है, मैंने मैप से रिलेटेड एक वीडियो बना दिया हूँ जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्पाद सिपाही का क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर झारखंड का मानचित्र लिया है, उसमें आपको क्लिक करके डिटेल समझ सकते हैं। तो झारखंड जो होता है वो छत्तीसगढ़ जो है राज्य जो है वो झारखंड के किस ओर यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर। ठीक है, इस प्रकार से जब मैप आप देखिएगा झारखंड का, इस प्रकार से जब मैप देखिएगा, इस प्रकार से जब मैप देखिएगा, ये आपका गढ़वा है और यहाँ पर जो है आपका छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर क्या है? उड़ीसा है।
ठीक है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ हो गया आपका बिहार, बिहार हो गया उत्तर तरफ, और यहाँ पर जो है यूपी आता है, एकमात्र गढ़वा को स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये जो चार 1 2 3 4 जो है मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 जो ज़िले हैं झारखंड के वो जो है स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं? तो एक तो गढ़वा को स्पर्श करेगा, लातेहार को, गुमला को और सिमडेगा को। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य जो है झारखंड को कितने जिले को स्पर्श करता है? 4 जिले को। पहला गढ़वा, दूसरा लातेहार, तीसरा गुमला और सिमडेगा। ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होना चाहिए? पश्चिम की ओर। ठीक है। बिहार में कितने जिले को? 10 जिले को। वेस्ट बंगाल में 10 जिले को। उड़ीसा में 4 जिले को, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। एकमात्र जिला जो है गढ़वा जो यूपी को स्पर्श करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोन्हा, हुंडरू, दसम और बुढ़ागाग। आंसर दीजिए फटाफट। देखिए आपका जो है आंसर फटाफट कमेंट में आ जाना चाहिए। ठीक है, आंसर आपको कमेंट में फटाफट आ जाना चाहिए। सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, यदि आप पहले से स्टडी किए हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ागाग। बूढ़ागाग को कई नाम से जाना गया है, जैसे लोधागाग। ठीक है, ठीक है, बूढ़ागाग नहीं रहेगा तो आपको याद रखिएगा लोधागाग लिखा रहेगा, लोधागाग। ठीक है, लोधागाग या लोध इस प्रकार से। और बूढ़ागाग कहाँ पर है? लातेहार जिले में है। ठीक है, ये भी आपसे पूछेगा, लातेहार जिले में। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी झारखंड का ऊंचा जलप्रपात है जो लातेहार जिले में स्थित है। इसकी यदि ऊंचाई देखा जाए तो 143 मीटर, फीट में देखा जाए तो 469 फीट है। कितना फीट है? 469 फीट है। और कौन से नदी पर है? तो बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ा नदी पर ये स्थित है। बूढ़ा नदी क्या है? उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी माना जाता है, और इसी जलप्रपात में सबसे ज़्यादा गहरा स्थान को हम चित्तीदाह कहा जाता था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय राज्य के मध्य झारखंड का स्थान कौन सा है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु में विभाजित है? 5, 4, 3 और 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैथन पावर लिमिटेड और बेली कॉरपोरेशन, जिसको हम बोलते हैं डीवीसी, टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? बोकारो में, हजारीबाग में, देवघर में या धनबाद में? तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए, एक ही वर्ड है इसमें, मैथन लिख रहा है ना। मैथन कहाँ पर है? धनबाद में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मान लेना। ठीक है, हालांकि डीबीसी यदि पूछेगा तो कितने बांध है? तो 8 बांध है। ठीक है, डीबीसी में कितने बांध है पूछेगा एग्जाम में, तो 8 बांध स्टेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमराई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर 1 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको हम जेवीएम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होल झारखंड पार्टी, ऑल इंडियन झारखंड पार्टी, झारखंड पीपुल्स पार्टी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में होल झारखंड पार्टी का। ठीक है, अगला देखिए, छोटा नागपुर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? 4, 6, 5 और 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जिले हैं। दक्षिणी छोटानागपुर में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। ठीक है, दक्षिणी छोटानागपुर में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ कि दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? तो आप बोलिएगा रांची। कहाँ पर है? रांची में है। ठीक है, रांची में है। अब यहाँ पर 5 जो जिला है वो जिला कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, रांची है, खूंटी है,
लिखते चलिएगा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा। ठीक है, ये जो 5 जिला है रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा, ये दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का में अंतर्गत आते हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है रांची है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेयोंग चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविज़न होस्ट और गायक हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ था? रांची में, हजारीबाग में, धनबाद में या देवघर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महिला आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार करवा दिया था? बिरसा मुंडा को, बुद्धू भगत को, रामदयाल मुंडा को या तिलका मांझी को? आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा से यदि आपसे सवाल पूछेगा तो पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे मारिएगा। ठीक है, और बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा से संबंधित रखता है। इन्होंने कई आंदोलन किए और इसका मृत्यु जो होता है हैजा बीमारी के कारण रांची जेल में हुआ गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला जो है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मेजर एफ सेज निम्नलिखित में से या निम्न में से किसकी सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हो गया था? बाबू राम नारायण सिंह, बाबू अजम्बर सिंह, जगन्नाथ सिंह और संजय सिंह। तो आंसर दीजिएगा फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा बाबू अजम्बर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से झारखंड में क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंधवा गांव राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या भालुकपोंग राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान तो ये झारखंड में कहाँ पर है? लातेहार में। ठीक है, पहले हिस्सा था कहाँ? पहले इसका पलामू का हिस्सा था, अभी लातेहार में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बाघों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो लातेहार जिले में है और यहाँ पर जो है जीव जंतु में शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, चीता, हिरन, हाथी, बंदर आदि आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो है क्वेश्चन नेक्स्ट है, झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में पूछा जा रहा है। ऐसे पूछता है तो आप उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल लगाते। ठीक ठीक, तो झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र झारखंड में पूछा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। पश्चिम सिंहभूम है, रांची है, गुमला है और दुमका में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। झारखंड में धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम सिंहभूम में होता है। धान की फसल इस राज्य में लगभग 15 लाख, ठीक है, 15 लाख, ये भी लिख के रखें, 15 लाख हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर खाली सिर्फ हेक्टेयर कहाँ पर होता है? पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में ही होता है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत होता है सब में। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि अमानत नदी जो होती है वो कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, रांची और गढ़वा। अमानत नदी पूछ रहा है, कहाँ से निकलती है? फटाफट आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग से। ठीक है, हजारीबाग के पठार है, वहाँ से वो जो है चेत्रा पड़ता है। ठीक है, हजारीबाग पठार यहाँ पर लिख देना चाहिए, बट हजारीबाग को लगा देना। ठीक ठीक, चेत्रा। ठीक है, चेत्रा से निकलती है, उद्गम स्थल माना जाता है। और जाके जो है उसका मुहाना है, मुहाना जाके कहाँ मिल जाती है? उत्तरी कोयल नदी पे। ठीक है, उत्तरी कोयल मेदिनीनगर में जाके ये मिल जाती है। अमानत नदी जो होती है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा मालूम होना कि यह नदी 100 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके कोयल नदी में जाके मिल जाती है। यानी कुल मिलाकर कितना किलोमीटर दूरी तय करती है? 100 किलोमीटर। ठीक है,
तो याद रखिएगा 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसके कुछ सहायक नदी हैं जैसे जोंजोई, ठीक है, चाको, माइला, पीरी, सपरी, ये सब आपका नदी है। यह नदी चतरा जिले के लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी झारखंड में कितने हैं। ऑप्शन है 5, 6, 8 और 7। आंसर बताइएगा आप लोग, आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। झारखंड में जो विश्वविद्यालय अभी है 6 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जयदीप सरकार किस खेल के प्रशिक्षक है। प्रशिक्षक मतलब जो ट्रेनर देता है, ट्रेनर, ठीक है, वॉलीबॉल के, फुटबॉल के, क्रिकेट और हॉकी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल के, जगदीप सरकार, ध्यान रखिएगा। अगला, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी लक्ष्मी सिंह, मंजू हेम्ब्रम, गीता देवी और सुशांतु लकड़ा। क्या होगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लक्ष्मी सिंह हो जाएगा आंसर। झारखंड महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी। डोमकच क्या है, एकदम आएगा एग्जाम में, ठीक है, एकदम रिपीट होता है बार बार। डोमकच क्या है। ऑप्शन नंबर 1 विवाह गीत, जन्म संस्कार गीत, फसल गीत, इनमें से कोई नहीं। कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक विवाह गीत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मेला झारखंड के किस जिले में लगता है। तो रांची में, आप लोग को पता है जगन्नाथ मेला रांची में लगता है, बड़े धूमधाम से माना जाता है यह मेला। 11 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर स्थित है। जगन्नाथ में रथ यात्रा के साथ साथ मेला भी लगता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है बड़का गढ़ के राजा ठाकुर एथीनाथ शाहदेव ने इसका शुरुआत किया था 1961 से ही, तभी से वो रांची में मनाया जा रहा है, ठीक है, 1961 से। किसने शुरुआत किया था, बड़कागढ़ के राजा थे ठाकुर एनीनाथ शाहदेव, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। संथाली भाषा के प्रथम पुस्तक का आविष्कार जो है किस वर्ष किया गया था, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर 1852 में। इसका नाम क्या था, पुस्तक का नाम, तो ये भी याद रखिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू द इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ये 1852 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक माना जाता है, इसको भी इम्पोर्टेंट रखिएगा। और एक पूछता है बार बार, ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला देखिए, हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या था। हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है फोकलोर ऑफ द कोल्हान, हो दूर, हो काजी और रूमल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकलोर ऑफ द कोल्हान, ठीक है। ये पुस्तक जो है 1902 में ये प्रकाशित हुआ था, कोलकाता में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसका लेखक था शायद C.H. बोबास और N.K. बोस लिखा था, ठीक है, 1902 में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। संथाली लिपि जो आपसे क्वेश्चन रिपीट करता है कई बार एग्जाम में, अभी हाल फिलहाल JSS का एग्जाम हुआ है सीजन, इसमें भी रिपीट हुआ है। संथाली भाषा की लिपि कौन है, ओलचिकी, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर डायरेक्ट लगाइए, ओलचिकी। ये जो होता है ये अस्तिक एवं अग्रणीय भाषा परिवार से संबंध रखता है। झारखंड का सबसे प्रमुख जनजातीय भाषा में से माना जाता है संथाल, जिसका ओलचिकी लिखे का रघुनाथ मुर्मू ने किया था। रघुनाथ, इसको भी याद रखिएगा, रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। अगला देखिए, हिजला मेला का आयोजन किस नदी पर किनारे, तो आपका आंसर है मयूराक्षी नदी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मयूराक्षी नदी के किनारे हिजला मेला लगता है, याद रखिएगा, दुमका में है, ठीक है। अगला, इनमें से किस त्यौहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा मानी जाती है। बहुरा, मंडा, नवाखानी या देव उठान। आंसर लगाइएगा देव उठान, ठीक है। ये देव उठान जो होता है ये
देवों को जगाने के लिए कार्तिक चतुर्दशी को देव उत्थान माना जाता है। ये सर्वाधिक त्यौहार में से माना जाता है भगवान शिव का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करके रखिएगा। लगातार आपको मॉक टेस्ट मिलते जाएगा आपका एग्ज़ाम तक। थैंक यू। चलिए।